मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अंबानी खुद आगे आए हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। सीएम मोहन एमपी में निवेश को लेकर जानकारी दे रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मोहन सरकार उद्योगपतियों का भरोसा और दिल जीतने में सफल रही है। यही वजह है कि अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून एमपी में निवेश करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 निवेश वर्ष के नाते प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा प्लान किया है। सरकार के गठन के समय हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो समानांतर चलेंगे। पहले आर्थिक रूप से संपन्न नगर इंदौर है। अभी तक इंदौर में ही समिट आयोजित हुई है। इस क्रम को बदलते हुए हमने प्रयास किया है कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर 6 अंचलों में समिट का आयोजन हो। जो प्रचलित हमारी अभी इंडस्ट्रियों का जो खास करके प्रोजेक्ट हैं जिस पर लोग बात काम कर रहे हैं, उज्जैन में जैसे विक्रम उद्योगपुरी जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है, लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। पीएम मित्रा अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड ऑपरेशन, ये अपना अपरेल पार्क धार के लिए है और इसमें खासकर ट्राइबल के अंदर रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना है धार जिले में बदनावर के पास, और इसमें भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसका क्षेत्रफल ही लगभग 1563 एकड़ का है। 1000 करोड़ का इस पे काम है। ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है। ये लगभग 227 एकड़ में 464 करोड़ का है। ये भी बड़ा काम है। ये जो हमारा नर्मदापुरम का अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारा चंबल का बेल्ट मुरैना में मेगा लेदर, फुटवियर और अलग अलग प्रकार से सीतापुर वाला पार्ट है। ये 222 करोड़ का 161 एकड़ में ये भी बड़ा काम हो रहा है। और कुछ अलग अलग एरिया निकाले हैं जिस एरियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं, इनसे जोड़ करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का भी हमने प्लान बनाया है। जैसे दिल्ली नागपुर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वाराणसी मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो प्रस्तावित है। ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बड़े अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए बीते दिनों हमने मुंबई में विभिन्न उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर संवाद किया है। प्रदेश में निवेश के लिए रीजनल लेवल पर अब जबलपुर में 20 जुलाई को समिट होगा। अगले महीने अगस्त में ग्वालियर में समिट होगी। इसके बाद दमोह में यह आयोजित होगी। ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूंगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का
हम निवेश करना चाहेंगे। मैहर कटनी जिले में इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके एमडी और सीईओ ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के अलग अलग एमडी से, सीएमडी से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात यह हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको एक साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनिल अंबानी खुद आगे आए हैं। बांधवगढ़, उमरिया में इच्छुक हैं। यहाँ अच्छा वातावरण बना है। 35 प्रस्ताव आ चुके हैं। रोजगार को लेकर बात हुई है। दोनों बातें अभी आपके प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से निकली है। जो हमने कठिनाई महसूस की है उसी आधार पे तो मैं खुद समय लेके जा रहा हूँ। ये अधिकारियों के पास में आने जाने में कठिनाई आती है, सिंगल विंडो में दिक्कत आ रही है, तो जो जिनको दिक्कत आ रही है उनके अभी छोटे मोटे कर्मचारी मान लो यहाँ चक्कर लगा रहा, तो हमने तो उनके मालिकों से, उनके एमडी से, उनसे कहा कि आप लिस्ट बताओ ना आपकी क्या परेशानी, अगर जायज़ जिनाइन परेशानी है तो हम वही हल कर रहे हैं। और जो विभिन्न विभागों के साथ तालमेल कराने की बात, यही तो परंपरा अपन स्थापित कर रहे हैं कि आखिर क्या होता, केवल पहले एक दिक्कत आती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करेंगे तो केवल इंडस्ट्री के पीएस बैठेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में भी अब कैसी इंडस्ट्री हो गई कि हमारे यहाँ टूरिज्म की इंडस्ट्री हो गई, तो टूरिज्म के एसीएस को भी हमने बुलवाया। फिर ये जो आसपास की जो सर्विस देने वाले विभाग है, इन विभागों के साथ तालमेल कराने वाला काम भी अपना। तो अल्टीमेटली जो जिम्मेदार अथॉरिटी जब वहाँ जाती है इनकी मैदानी तकलीफों को समझेगी तो उसका समाधान भी निकालेंगे। इसीलिए मैं समय लेकर के इस व्यवस्था को समझते हुए दोनों सब विभागों बीच में तालमेल कराने के लिए इंटरेस्ट लेके हम लोग बैठे भी हैं। हमारी सारी एक कॉमन हमारी ये एक तरह से ताकत है सरकार की कि ऐसे विभागों के बीच में आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमको जोड़ना है और हम उसके हल निकालेंगे। दोनों बातें हैं, ये मैं पुराने के भी एकदम सभी जीरो ही हो गया ऐसा तो नहीं है, ऐसा काफ़ी बड़े पैमाने पर लगे भी हैं रोजगार के, ऐसी कई इंडस्ट्रियाँ दिखाई देती है और धीरे धीरे हमारी जीडीपी में भी आपको दिखेगा। तो ये मूल चीज़ आ रही कि एक विभाग के ऊपर जैसे कुछ उदाहरण के लिए कठिनाई आ रही है। जैसे एक इंडस्ट्रियल पीथमपुर एरिया डेवलप हुआ, अब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी अपने कैंपस बनते हैं, उनकी सीवरेज की, बाकी चीज़ों की, कई सारी चीज़ों की बात आती है। अब स्थानीय निकाय के नाते से कभी कभी रूरल वाले, पंचायत वाले ये टैक्स लेना पड़ेगा, वो टैक्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो दोनों कैंपस की बात अलग अलग हो जाती है। एक सामान्य शहर का विकास अलग प्रकार से होता है, एक इंडस्ट्री की अलग से सारी व्यवस्था रहती है। तो ऐसे कई शंका आशंकाओं के विषय खत्म करने के लिए जब हम डायरेक्ट डायलॉग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक विषय चलता है, मैंने उसको अपने स्तर पर हल करने का प्रयास किया। शहर के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क आ गए, इंडस्ट्रियल एरिया आ गए, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क उनको बनाना रहती है, नाली उनको करना पड़ती है, बिजली का काम उनको करना पड़ता है। अब नगर निगम के कष्ट ये है कि नगर निगम उसमें कर नहीं सकता है और वो अपने करा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में वो उद्योग के अंदर जो कठिनाई आती है इसका समाधान कौन ढूंढे? तो इसका समाधान अपने को कराना है कि भाई हमको अगर इंडस्ट्री टिकाए रखना तो सड़क तो उनकी भी अच्छी करना पड़ेगी। और ये संपत्ति कर वगैरह मांगने गए तो चूँकि एरिया बहुत बड़ा रहता है, इतना संपत्ति कर देंगे तो उद्योग वाले ही चला जाएगा। फिर ये जो लेबर प्रॉब्लम रहती है, लेबर के जो रेट का अंतर रहता है, अब ज़्यादा रेट कम रेट ये भी एक झंझट है।
तो अब ज़्यादा रेट देने के चक्कर में मालूम पड़ा इंडस्ट्री जो रोजगार परक इंडस्ट्री जो लेबर के साथ यहाँ रोजगार करना चाहती है, वो ज़्यादा रेट हो तो वो भाग जाएगी, वो नहीं आएगी यहाँ। तो हमको ये सबके रास्ते बीच के निकालने के लिए खुले दिमाग से सब पे बारे में काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी बहुत गुंजाइश है जिस पे अपन काम कर सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योग परी उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अंतर्गत अनेक प्रचलित व प्रस्तावित परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इसके माध्यम से बाकी गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, भोपाल।